स्टूडेंट्स बेस थ्योरम का एग्जांपल देखते हैं हम। गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1, 2 and 3 each containing 2 coins. In box 1 both the coins are gold coin. In box 2 both the coins are silver coins, and in box 3 one coin is of gold and one coin is of silver. उसके बाद कह रहा है कि a person choose a box at random and he picked up one coin and that coin is of gold. So कह रहा है what is the probability that the other coin in the box is of also gold. अब ये क्वेश्चन इसने डायरेक्ट नहीं पूछा है, घुमा के पूछा है बेसिकली। क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक कॉइन हमने निकाला वो गोल्ड का है, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कॉइन जो बचा है वो भी गोल्ड का हो। तो ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है कि जो कॉइन हमने निकाला है वो पहले वाले बॉक्स से निकाला गया हो, क्योंकि वही एक बॉक्स है जिसके अंदर दोनों कॉइन है वो गोल्ड के हैं। तो हमसे यहाँ कह रहा है कि हमने एक कॉइन निकाला है वो गोल्ड का निकल के आ गया। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज कमिंग फ्रॉम बॉक्स नंबर 2। अगर ये बॉक्स नंबर 1 अगर ये बॉक्स नंबर 1 से आया है तभी दूसरा कॉइन हमारा गोल्ड का हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये अगर हम यहाँ पे मान लें कि प्रोबेबिलिटी हमें किस चीज की निकालनी है वो हमें देखना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कुछ चीजें लिखेंगे, कुछ बेसिकली इवेंट्स को मेंशन करेंगे, और ये इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर भी मैंने आपको बताया था, और बेस थ्योरम के अंदर भी जो हमारी इवेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके लिस्ट डाउन करना, क्या क्या चीजें हमें पता है और कौन कौन सी चीजें हमें निकालनी है, ये मैटर करती हैं। तो हम यहाँ पे 3 बॉक्स हैं और एक इवेंट हमारा एक कॉइन को हमने ड्रॉ किया है, वो कॉइन गोल्ड का है। तो जो हमें इन्फॉर्मेशन पता है उस इन्फॉर्मेशन को हम मान लेते हैं दिस इज इन्फॉर्मेशन ए। तो उससे पहले हमें E1, E2, E3 इस तरह के इवेंट भी डिफाइन करने होंगे, तो हम ये मान लेते हैं इवेंट E1, और इवेंट E1 के अंदर हम इसको एज्यूम कर रहे हैं दैट दिस इवेंट इज नथिंग बट द कॉइन द बॉक्स 1 is chosen। बॉक्स 1 इज चूजिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कॉइन निकला है वो बॉक्स 1 से आया है। E2 इज द इवेंट, वी आर एज्यूमिंग बॉक्स 2 इज चूजन। E3 अगर हम माने इवेंट, बॉक्स 3 इज चूजन, और ए हम मान लेते हैं ए इवेंट है द कॉइन इज गोल्ड। जो हमने ड्रॉ किया है वो कॉइन हमारा बेसिकली गोल्ड का कॉइन है। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, यहाँ पे एज्यूम नहीं कर रहे हैं, ये हमें गिवन है दैट इज अदर कॉइन इज ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस चीज को? तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है देखते हैं। प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, और हमें निकालना है इट इज फ्रॉम बैग नंबर 1। दैट इज जो बैग चुना गया है वो E1 होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो वी विल यूज टू कैलकुलेट this we will use Bayes theorem। बेस थ्योरम यूज करेंगे तो यहां से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 डिवाइडेड बाई समेशन J इज इक्वल टू 1 to 3, क्योंकि यहाँ 3 बॉक्स हैं तो 1 to 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A वाइल EJ। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड करने पे हमें मिल जाएगा दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
into probability of A while E1 divided by probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2 and plus probability of E3 into probability of A while E3। तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए यहाँ पे, हमें एक तो प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी E1, E2, E3 की, और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। बाई 3 का मतलब यहाँ पे कंडीशन प्रोबेबिलिटी से है। तो अगर हम देखें यहाँ पे बॉक्स 1 इज चूजन, 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स में से अगर एक बॉक्स चूज करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट इज 1/3 सिंपल सी, दिस इज 1/3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि सेकंड बॉक्स चुना गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारी 1/3 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 की थर्ड चुना गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है। तो ये तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A while E1। तो इसका मतलब ये हो गया कि what is the probability that the coin is of gold while it is chosen from bag number 1। तो यहाँ पे E1 दे रखा है कि चूज किया हुआ बैग फर्स्ट बैग है, तो उस फर्स्ट बैग में से गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें 2 ही कॉइन है और दोनों ही गोल्ड के हैं, तो दिस प्रोबेबिलिटी इज 1। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A while E2, what is the probability of getting a gold coin from bag number 2। तो बैग नंबर 2 के अंदर तो हमारा 2 कॉइन है और दोनों सिल्वर के, यानी गोल्ड का कोई कॉइन ही नहीं है, तो दिस इज 0। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A while E3 थर्ड बॉक्स के अंदर से अगर हमें मिल रहा है, सो दिस इज 1/2, क्योंकि 2 कॉइन है और एक गोल्ड का, तो दिस इज 1/2। सो पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, putting all these values in equation number 1, तो हमें मिल जाएगा probability of E1 while A, यानी कि एक कॉइन निकाला है वो गोल्ड का है और वो बैग E1 से निकला गया है, बॉक्स E1 से आया है। सो दिस इज गिवन बाई 1/3 into 1 divided by 1/3 into 1 प्लस 1/3 into 0 प्लस 1/3 into 1/2। तो उसमें से 1/3 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे लास्टली, सो दिस कम्स आउट टू बी 2/3 एंड दिस इज द आंसर। कि अगर एक सिक्का हमने एक गोल्ड कॉइन ड्रॉ किया है और वो गोल्ड का है, तो दूसरा भी गोल्ड का हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जो मैंने एग्जाम्पल अभी आपको लेके दिया था। इन ए फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चरर्स बोल्ट, मशीन A, B एंड C मैन्युफैक्चर रेस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ द बोल्ट्स ऑफ देयर आउटपुट्स 5%, 4% एंड 2% आर डिफेक्टिव बोल्ट्स। यानी कि टोटल प्रोडक्शन का 25% मशीन A प्रोड्यूस कर रही है, 35% मशीन B प्रोड्यूस कर रही है और 40% मशीन C प्रोड्यूस कर रही है। और इस पूरे प्रोडक्शन के अंदर अगर हम मशीन A की बात करें तो मशीन A का टोटल जितना प्रोडक्शन है उसमें से उसके 5% बोल्ट डिफेक्टिव है। मशीन नंबर 2 का टोटल जितना प्रोडक्शन है उसके 4% बोल्ट हैं जो डिफेक्टिव हैं, और मशीन नंबर 3 का जितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसके 2% बोल्ट डिफेक्टिव हैं। ध्यान रखिएगा ये जो 5%, 4% और 2% दिए हुए हैं ये टोटल लॉट का नहीं है, 5, 4 और 2, बल्कि ये इंडिविजुअल मशीन जो भी प्रोड्यूस कर रही हैं उसका परसेंटेज है। ओके, तो ये सारा प्रोडक्शन होके एक जगह पे वेयर हाउस में या एक डंपिंग जगह पे सारा स्टोर किया हुआ है। अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम from the product and it is found to be defective. So what is the probability? What is the probability that it is manufactured by machine B? इस बात की क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये मशीन नंबर B से बनाया गया होगा। अगेन
तो सबसे पहले तो हम देखें हमें निकालना क्या है, हमें कंडीशन क्या गिवन है और हमारे को प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है। तो कह रहा है इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो जो इवेंट ए होगा वो हो गया दैट इज द बोल्ट इज डिफेक्टिव। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन नंबर बी। तो हम 3 इवेंट मानने वाले हैं। E1, द बोल्ट is manufactured by machine A. Event E2, the bolt is manufactured by machine B, and E3, the bolt is manufactured by machine C. और एक इवेंट A है, the bolt is defective। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट इज डिफेक्टिव, हमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, while E2 दैट इज इट इज बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन नंबर B। ये क्या है, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो we will use Bayes theorem। तो Bayes theorem से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 by A is equal to probability of E2 into probability of A while E2 divided by sigma J is equal to 1 to n। 1 to n का मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा बेसिकली। दिस इज 1 to 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EJ। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A वाइल E2 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A while E1 plus probability of E2 while probability of A while E2 probability of E3 multiplied by probability of A while E3। This is again equation number 1। और यहाँ पे हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, probability of E, probability A upon E, probability of E2, probability of A by E2, probability of E3 into probability of A by E3। ये चीजें हमें रिक्वायर्ड है, इनकी हमें जरूरत है, तो हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि जो बोल्ट है वो मशीन नंबर A से प्रोड्यूस हुए हैं, तो उन्हें पता है कि टोटल हमारा प्रोडक्शन का 25% बना रही है, तो दैट इज 25 by 100। So this value basically comes out to be, जब आप सिंप्लीफाई करोगे that is 0.25। ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की अगर हम बात करें तो 35% है, 35 डिवाइडेड बाई 100 0.35। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 की अगर हम बात करें तो 40% है, सो दिस इज 0.4। Now probability of A while E1 यानी कि बोल्ट बोल्ट डिफेक्टिव है और मशीन A से हमारा प्रोड्यूस हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन A। तो हमें पता है कि टोटल जो भी है 5% डिफेक्टिव आ रहे हैं, इसका 5%, सो दैट इज 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ A while it is produced by E2, this is given by this is 4%, this is 4 divided by 100, it is 0.04। and probability of A by E3 यानी कि मशीन 3 से गिवन है, मशीन 3 से प्रोड्यूस हुआ है और डिफेक्टिव है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 2% है, यानी 0.02। तो हम क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो पुटिंग these values in equation number 1, we get probability of
E2 while A, यानी कि bolt is defective and it is manufactured by machine number B. This is given by 0.35 multiplied by 0.04. This is 0.25 multiplied by 0.05, 0.35 multiplied by 0.04 plus 0.4 multiplied by 0.02. और इसको जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे दैट कम्स आउट टू 0.0140 डिवाइडेड बाई 0.0354 और वंस यू विल सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज कम्स आउट टू बी 28 बाई 69. दिस इज आंसर. यानी कि बोल्ट डिफेक्टिव होगा और मशीन नंबर बी से प्रोड्यूस होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी. तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया बेस थ्योरम का कि किस तरह से हम बेस थ्योरम की हेल्प से कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं. सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ अवर मॉड्यूल नंबर 4 स्टैटिस्टिकल टेक्निक पार्ट 2. थैंक यू.